गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने अपनी माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकंड में कुछ वैज्ञानिकों के वर्क्स के बारे में बात की थी जो उन्होंने कार्य किए थे। तो उनमें से अपने एंटन वॉन लीeuwenhoek हो चुके थे, उनके अलावा स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो चुकी थी। उसके बाद अपनी एडवर्ड जेनर की जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन वाली हो गई थी। उसके बाद अपन ने पास्चर और जॉन टिंडल के वर्क्स भी देखे थे। उसके बाद आज अपनी इस क्लास में जो नेक्स्ट अपन लेंगे टॉपिक वो है वर्क्स ऑफ रॉबर्ट कॉक। आज इस क्लास में जितने भी साइंटिस्ट थे बचे कुचे उनके सारे ये वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अपन टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे। वर्क्स ऑफ रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉक का जन्म या कोच का जन्म जर्मनी के कलास्थल नामक स्थान पर सन 1843 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जर्मनी में एक कलास्थल नामक स्थल पे इनका जन्म सन 1843 में हुआ था। इन साइंटिस्ट का नाम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी वैज्ञानिक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, गोल्डन वर्ड्स में लिखा जा रहा है। तो ये चीज आपको भी स्पेशली नोट करनी है, अंडरलाइन करनी है कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में इनका नेम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है। क्योंकि अच्छा, गोल्डन वर्ड्स में तो लिखा जाता है माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में, लेकिन क्यों ऐसा? इन्होंने क्या कोई सोना खोजा था क्या? अब सोना खोजा था इसलिए पता नहीं गोल्डन वर्ड्स में लिख रहे होंगे, सोना ज्यादा हो गया होगा, है ना। गोल्ड रीजन वो नहीं है। रीजन है कि इन्होंने एक स्पेशल डिस्कवरी की थी, खोज की थी। वो खोज क्या की थी, ध्यान से सुनना। इन वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्योर कल्चर मीडियम बनाने की टेक्निक का विकास किया था। इन्होंने फर्स्ट प्योर कल्चर मीडियम बनाने की टेक्निक, यानी कि इन वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट कॉक वैज्ञानिक ने फर्स्ट यानी सबसे पहले एक प्योर कल्चर, शुद्ध संवर्धन माध्यम, हिंदी में क्या बोलेंगे शुद्ध संवर्धन माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें अपन बैक्टीरिया को उगा सकें लैब में। तो ये पहले वैज्ञानिक थे, सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने फर्स्ट प्योर कल्चर मीडियम बनाया था या उनकी बनाने की टेक्निक का विकास किया था। इसीलिए इन वैज्ञानिक का नाम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में या स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। नोट कर लिया आपने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आगे इन्होंने स्पेशल वर्क क्या किया। इन साइंटिस्ट ने ही ट्यूबरकुलोसिस अर्थात तपेदिक रोग, ट्यूबरकुलोसिस अर्थात
तपेदिक रोग, नाम सुना होगा। इस रोग के बैक्टीरिया, उसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? ट्यूबरकल बेसिलस। ट्यूबरकल बेसिलस। ट्यूबरकल बेसिलस की इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इन कोक नामक वैज्ञानिक ने ही ट्यूबरक्लोसिस अर्थात तपेदिक रोग के बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इस रोग के लिए जिम्मेदार होता है उसका नाम ट्यूबरकल बेसिलस, इसकी महत्वपूर्ण खोज की थी। ठीक है। इन वैज्ञानिक ने एवं इनके साथियों ने मिलकर ठोस प्रकार का कल्चर मीडियम जैसे ठोस प्रकार का कल्चर मीडियम जैसे या तो आलू का या जिलेटिन का, जिलेटिन होता है ना चिपचिपा पदार्थ, जिलेटिन, या मीट से बना मीट का पेप्टोन अगार, अपनी लैब में रखा हुआ है अगार, अगार जो बैक्टीरिया का फूड है, जिसे बैक्टीरिया खाता है। यानी कि रॉबर्ट कोक एवं इनके साथियों ने मिलकर ठोस प्रकार का कल्चर मीडियम जैसे आलू से बना हुआ या जिलेटिन से या फिर मीट का पेप्टोन का अगार, अपने पेप्टोन अगार रखा हुआ है जूलॉजी की लैब में, देख लेना केमिकल्स में। तो इस प्रकार के कल्चर मीडियम इन वैज्ञानिकों ने बनाए बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करवाने के लिए, उगाने के लिए। ठीक है। रॉबर्ट कोक ने अपनी कुछ इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की थी, अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। तो ध्यान सुना, इन्होंने ये बताया कि कोई स्पेशल बैक्टीरिया किसी विशिष्ट या स्पेशल डिजीज का फैक्टर होता है। यानी कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस अर्थात तपेदिक रोग जो होता है, इस रोग के लिए या डिजीज के लिए जो बैक्टीरिया है, स्पेशल बैक्टीरिया जो यही डिजीज करेगा और दूसरी डिजीज पैदा नहीं करेगा। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है या जो इसका जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकल बेसिलस, ये फैक्टर होता है स्पेशल डिजीज का, इन्होंने ये बताया। यानी जो ये ट्यूबरकल बेसिलस जो बैक्टीरिया है, यह है एक स्पेशल डिजीज ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक का फैक्टर होता है। इन वैज्ञानिक ने लेबोरेटरी में प्योर कल्चर मीडियम, यानी कि इन वैज्ञानिक ने किसी बैक्टीरिया का लैब में उसको ग्रो करवाया, इन कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया और एक प्योर कल्चर मीडियम प्राप्त किया। जैसे मान लो कि मेरे पास ये ट्यूबरकल बेसिलस बैक्टीरिया है, जो मेरे को पता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक रोग उत्पन्न करता है। ये बैक्टीरिया मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में है, तो इसको मैं कल्चर मीडियम में लेकर, एक प्लेट में कल्चर मीडियम में लेकर, कोई सा भी मीडियम ले लूँगा, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करूँगा और ग्रोथ करवाऊँगा लेबोरेटरी में, रिप्रोडक्शन करवाऊँगा इनमें, तो एक मेरे पास प्योर कल्चर प्राप्त हो जाएगा किनका? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस का, जो संख्या में बहुत सारे होंगे। पहले तो मेरे पास एक दो थे, अब हजारों की संख्या में है। अब मेरे पास प्योर कल्चर है इस बैक्टीरिया का, तो मैं इस बैक्टीरिया को अगर किसी स्वस्थ ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर करूं, तो संबंधित रोग, यानी कि ये बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करता है कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस, वो उस स्वस्थ ह्यूमन को हो जाएगा। यानी वो ह्यूमन भी किस रोग से ग्रसित हो जाएगा? तपेदिक रोग से ग्रसित हो जाएगा। उसी ह्यूमन से अगर मैं सैंपल लूँ, ब्लड से सैंपल लूँ, तो मेरे को उस ह्यूमन के ब्लड में ट्यूबरकल बेसिलस बैक्टीरिया का सैंपल मिल जाएगा या बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट मिल जाएगा। वहाँ से वो बैक्टीरिया में वापस लेकर उसको फिर से लेबोरेटरी में ले जाकर उसका कल्चर मीडियम बना सकता हूँ, रिप्रोडक्शन करवा सकता हूँ, ग्रोथ करवा सकता हूँ।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थी जो कोक वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से दी थी, समझाई थी। इसीलिए इनका जो नाम है वो गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया था कि अपन बैक्टीरिया को जो है वो किसी प्योर कल्चर मीडियम में ग्रो करवा सकते हैं और रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं और उनका प्योर कल्चर मीडियम अपन प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्योर कल्चर मीडियम से एक छोटा बैक्टीरिया लेकर किसी स्वस्थ ह्यूमन में ट्रांसफर कर देंगे तो संबंधित रोग उस ह्यूमन को हो जाएगा। जैसे ये बैक्टीरिया, मैंने एग्जांपल ये बैक्टीरिया किसी स्वस्थ ह्यूमन में ट्रांसफर किया तो संबंधित रोग, ट्यूबरकुलोसिस था, तपेदिक रोग उसको हो जाएगा। वापस से अगर ब्लड का सैंपल उस इंसान से लेंगे अपन तो वही बैक्टीरिया अपन को वापस उसमें मिलेगा। उसी बैक्टीरिया को अपन लैब में ग्रो करवा सकते हैं, रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो ये थे वर्क रॉबर्ट कोक के कार्य जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। अब एक साइंटिस्ट और रह जाते हैं, बाकी अपन ने क्लियर कर लिए हैं सभी। वो है जेनर। स्टार्टिंग में हिस्ट्री में मैंने जिक्र कर दिया था इनका कि इन्होंने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। ये बताया था? अरे बताया था, नहीं बताया था? तो यहाँ पर लिखेंगे अपन वर्क्स ऑफ एडवर्ड जेनर। कोई नई बात नहीं है, पहले से नाम जानते हैं अपन इनका। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, और जो इनका जीवन काल रहा वो रहा 1749 से 1823 ईस्वी तक। ठीक है। इन्होंने जीवन पर्यंत रोगों से बचाव हेतु, डिजीज से बचाव हेतु अनेकों आविष्कार किए, अनेकों प्रयोग किए। उन्हीं प्रयोगों में सन 1796 में इन्होंने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक वैक्सीन की खोज। चेचक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। 1796 में इन्होंने चेचक की वैक्सीन की सर्वप्रथम खोज की थी। इसीलिए जो वैक्सीन की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो सबसे पहले इनको ही जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स में काऊ पॉक्स अर्थात गो चेचक यानी गाय में होने वाला चेचक जो बीमारी है वो, एवं स्मॉल पॉक्स नॉर्मल चेचक जो ह्यूमंस में होता है, इनके ऊपर लगभग 26 साल तक काम किया। काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स पर इन्होंने लगभग 26 सालों तक काम किया, एक्सपेरिमेंट किया और वैक्सीन लगाने की तकनीक का विकास किया। वैक्सीन लगाने की टेक्नोलॉजी का विकास किया। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सबसे पहले वैक्सीन कौन से वैज्ञानिक ने बनाई थी। तो सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन बनाई थी, क्योंकि इन्होंने काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स पर 26 सालों तक वर्क किया था, ध्यान से स्टडी की थी और सन 1796 में इन्होंने चेचक की वैक्सीन बनाई थी सर्वप्रथम। तो ये थे वर्क्स ऑफ एडवर्ड जेनर। इसके साथ ही जो अपनी हिस्ट्री में जो साइंटिस्ट के वर्क्स चल रहे थे, ये कई बार आपके बड़े क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे आपको एंटन वॉन लीeuwenhoek का पूछ लिया
या लुईस पास्चर का पूछ लिया, या जॉन टिंडल का पूछ लिया, या रॉबर्ट कोक का पूछ लिया, या फिर किन्हीं 2-3 साइंटिस्ट का एक साथ पूछ लिया कि इनके कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अपन को पहले से पता है कि इन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से काम किए थे, किस किस चीज़ की इन्होंने खोज की थी, तो अपने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े क्वेश्चन में तो वैसे ही नहीं आनी है। रही बात छोटे क्वेश्चन की, तो छोटे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं आज तक, वो मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन करवाए हैं कि ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बताया है एडवर्ड जेनर का 1796 चेचक की वैक्सीन की खोज की। इससे पहले रॉबर्ट कोक थे, उनका नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जा रहा था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्योर कल्चर मीडियम की टेक्निक का विकास किया था। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जो आप नोट्स बनाते टाइम, मेरी क्लास लेते टाइम स्पेशली ध्यान रखा करो और नोट्स पे अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि अपने यहाँ तो काम आएंगे ही आएंगे। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये बहुत काम आने वाले हैं। अभी आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो आपको साइंस में, जूलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे कि इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने की। तो ये चीज़ें अपनी पहले से पढ़ी हुई है, बार बार रिपीट कर रहे हैं अपन, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन अपने तुरंत ही हल हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।